नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखेड़े। क्या पॉलिटिक्स की बात करें, फिर सरकार ने आज 90 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। कल जब पेट्रोलियम मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ये बता रही थी कि स्थिति विकट है लेकिन भाव बढ़ेंगे नहीं, लेकिन कब बढ़ेंगे ये बता भी नहीं पाएंगे। तभी हम समझ गया था कि सरकार स्लो पॉइजन देगी, मरना तय है। स्लो पॉइजन से मरो या डायरेक्ट मरो, मौत तय है। क्योंकि सरकार को अभी कम से कम 14 से 16-17 रुपए तक पेट्रोल बढ़ाने की बात हो रही है। 14 से 17 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बीच यदि क्रूड प्राइस की तेल मतलब कीमतें बढ़ती है तो उसके अनुपात में आप 14 रुपए से 17 रुपए तक क्रूड ऑयल की कीमतों को लेकर आप आश्वस्त रहिए, पर प्रति लीटर ये पैसा बढ़ सकता है। पहले तो पैसा बढ़ेगा पेट्रोल का ये कहने पे देवा भाऊ तुरंत आपके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। अभी कुछ नहीं, देवा भाऊ भी चुपचाप सुन रहे हैं। और उधर इधर पेट्रोल की क्रूड की कीमतें बढ़ रही है, उधर डॉलर भी बढ़ रहा है। दिल्ली में कंपटीशन ये है कि पेट्रोल पहले 100 क्रॉस करता है या डॉलर। मुंबई में तो पेट्रोल कब का 100 क्रॉस कर चुका है। तो यदि 100 रुपए क्रॉस डॉलर करता है तो फिर मान लीजिए आपको प्रति लीटर 19 से 21 रुपए तक ज्यादा देना पड़ सकता है। त्याग कीजिए, यही सरकार चाहिए थी आपको। और कुछ लोग कहते कि हमको नहीं चाहिए थी, हमने वोट नहीं दिए फिर भी ये जीत गए। तो फिर आप घर में अपने भोग समझ के चुपचाप बैठ गए और उन्हें सत्ता का सुख भोगने के लिए छोड़ दिया। तो ये आपके सीने पे बैठ के ऐसा ही नंगा नाच करेंगे। लेकिन आज जो पॉलिटिकल यूएस में ये तो जो पेट्रोल की, क्योंकि रोज बढ़ने वाली है कीमत, धीरे धीरे बताऊंगा ही मैं आपको। लेकिन मैं आज एक आपको भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार का, खासकर उत्तर प्रदेश में नारी वंदन का एक नया तरीका बता देता हूं। नारी वंदन कैसा होता है इनके यहाँ, इसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सहारनपुर में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन मंगलवार शाम को सदर बाजार थाने में धरने पर बैठ गई। साथ में तमाम कार्यकर्ता भी बैठ गए। इकरा हसन की पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी तीखी बहस हुई। उन्होंने कह दिया, मुझे गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करोगे। कोई आदमी यदि पीड़ा लेकर आता है तो उसे सुना नहीं जाता। अब यही तरीका बचा है कि हमें भी जेल भेज दो या हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा करो। थाने के एसपी सिटी योम बिंदल ने सांसद इकरा हसन से करीब करीब 10 मिनट तक बातचीत की और उन्होंने कहा बिना जमानत किसी को छोड़ेंगे नहीं। इकरा हसन ने कहा जैसे हम जमानत करवाएंगे नहीं, क्योंकि जैसा गिरफ्तार किया वैसा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे कार्यकर्ता के साथ यहीं बैठेंगे। बात क्या हुई थी? मंगलवार दोपहर करीब करीब 12 बजे सांसद इकरा हसन मोनू कश्यप नाम के युवक की मां, अब मोनू कश्यप ये हिंदू है, इकरा हसन ये मुस्लिम है। ये मुझे बताने में शर्म भी आती है लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि यही राजनीति वहां होती है। तो मोनू कश्यप नाम के एक युवा की हत्या हो गई। उसकी वृद्ध मां, बूढ़ी मां को ये लग रहा था कि दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन उसकी हत्या में 4 आरोपी और घूम रहे हैं, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। तो उसको लेके इकरा हसन डीआईजी अभिषेक सिंह के पास बैठी गई
और उन्होंने कहा कि ये उस महिला ने पूरी बात बताई कि ऐसा है और मैं चाहती हूं कि पुलिस निष्पक्षता से जांच करे और आरोपियों को पकड़ ले। तो डीआईजी साहब को नागावाल गुजरा अभिषेक सिंह को, क्योंकि वो अभी उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज चल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं अपने आप को योगी, लेकिन है वो बिष्ट ठाकुर, और उन्हें राजपूत या ठाकुर होने पे गर्व भी है, कई बार बोल चुके हैं। तो अब सारे थानों में बड़े की पोस्ट पे ठाकुरों का बोलबाला है और ठाकुरों का राज चल रहा है। तो डीआईजी अभिषेक सिंह जो है वो मुख्यमंत्री से कम थोड़ी है। फिर अब डीआईजी, आईपीएस, ठाकुर और योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार। सामने कौन आया? इकरा हसन, समाजवादी पार्टी, मुसलमान, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। उसके साथ एक राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री कश्यप, भले ही हिंदू हो लेकिन वो कश्यप है। जो बुढ़िया आई है वो भी कश्यप है। उनको कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा, उस महिला की ठीक से बात भी नहीं सुनी और कहा कि पुलिस वो कर रही है अपना काम, पुलिस करेगी, हमको नहीं सुनना और कुछ। इकरा हसन रिक्वेस्ट करती रही, वो उठ के चले गए। इकरा बाहर आई, किसी ने कहा कि एक एप्लीकेशन और दे दीजिए। तो पार्किंग एरिया में जाके वो एप्लीकेशन लिखने की तैयारी कर रही थी। इसी में डीआईजी के कहने पे, ऐसा इकरा हसन का कहना है, डीआईजी के कहने पर महिला थाने की पुलिस आ गई थोक तादाद में और उन्हें महिला थाने हिरासत में ले लिया गया और उन पे आरोप लगाया कि शांति भंग कर रही है, ट्रैफिक जाम कर दिया। जबकि इकरा का कहना है कि हमने कोई ट्रैफिक जाम नहीं किया। और फिर वो पुलिस हिरासत में गई। अब ये कहानी है पूरी, ठीक है। सपा के नेता मांगेराम कश्यप के साथ 4 लोग अरेस्ट हुए जो पूर्व राज्य मंत्री थे, उनके साथ था। अब ये सिलसिलेवार आप वीडियो देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नरेंद्र प्रताप का ट्विटर हैंडल से वीडियो है, वो देख लीजिए। उसका देख लीजिए ट्वीट क्या करता है और वीडियो देख लीजिए। आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में उठाइए, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ नहीं लगाइए, हाथ मत लगाइए। हाथ नहीं लगाया, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ क्यों लगा रही? ये देख लिया आपने। उसके बाद प्रिया सिंह का एक ट्विटर हैंडल पे और एक वीडियो लोड है इसी सिलसिले में, वो देख लीजिए कि ये उसकी अगली कड़ी है। वाला मामला हुआ तो उसमें आई थी आप? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में उठाइए, हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ नहीं लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने से। चलो ना आगे आगे, मेरे हाथ क्यों लगा रही थी? अब आप नहीं, अगर आप लोग वीडियो बनाएंगे हमारे लिए बनेंगे। नहीं, हम नहीं बना रहे मैडम, ये तो बनाएंगे। आप बताइए।
देख लिया आपने। इसके बाद बानो ट्विटर हैंडल से एक और वीडियो लोड हुआ है, वो उसके आगे की कड़ी है। हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई गौशाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं। तो ये सरासर तानाशाही है और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं। अब साफ तौर से क्या लगता है आपको, ट्रैफिक के विवाद को लेकर आपको लेके आए हैं या कुछ डीआईजी आप साहब लोग की भी तरफ वहाँ से पे हुआ है? थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ ले आए हैं ये तो? अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए। देख लिया। और अंतिम कड़ी जो है वो सचिन गुप्ता के वीडियो की, जो पोस्ट किया वो वीडियो ट्विटर हैंडल से, वो देख लीजिए। मैडम क्या क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए थे ड्रामा थाने? करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोते हुए डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा। देख लिए चारों वीडियो आपने। इकरा हसन एक बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, तेज तर्रार है और लोकसभा में जब अपना पक्ष रखते हैं तो उसके तर्क और उसकी तकरीर सुनने लायक होती है। बहुत कम युवा सांसदों में वो गुण पाया जाता है, वो उनके पास है। लेकिन समाजवादी की है और कैराना से है, जिसे मिनी पाकिस्तान बोला गया था, जहां से पलायनवाद बोला गया था। यूपी के लोक विधानसभा के चुनाव के प्रचार की मुहिम वहां से शुरू की थी, घर घर पर्चा बांट के अमित शाह ने। लेकिन मैं गया कैराना, मैं स्वयं कैराना में रहा और मैंने पूरे देश में हिंदू मुसलमान की दोस्ती की मिसाल कैराना जैसी आपको देश में कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी के तौर पे बता सकता हूं। जहां ईद में हिंदू भाई अपने दुकानों की रोशनी से सजाते हो, जहां दिवाली में पूरा मुस्लिम मोहल्ला रोशनी से झकमगाता हो, ये दोनों त्योहार जब पूरा समाज, दोनों समाज मिलकर मनाते हैं, वो है भारत की ओरिजिनल पिक्चर। इकरा हसन ये तीसरी पीढ़ी है उस राजनीति में, उस परिवार की। बेहद शालीन, पढ़े लिखे मुसलमान परिवार से आती है। लेकिन फिर अब राजनीति वो राजनीति नहीं रही, ये तो आंकड़ा हो गया है। मुझे याद है योगी आदित्यनाथ फूट फूट के रोए थे लोकसभा में जब विपक्ष में थे कि मेरी जान खतरे में है। तब स्पीकर महोदय ने उनको कहा था कि योगी जी, मैं गारंटी लेता हूं सदन आपके साथ खड़ा है और स्पीकर आपके कोई हानि पहुंचाने नहीं देगा, मैं सरकार को मैं नोटिस दूंगा। जबकि मित्र पक्षों की सरकारें थी यूपी में। वो योगी अब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भूल गए कि उनके साथ सदन ने व्यवहार कैसा किया। अब उनके सामने सिर्फ बुलडोजर दिखता है। आज पॉलिटिकल यूएस में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा।
लाउड इंडिया टीवी।